इस्लाम में ऐसा बोला जाता है कि मतलब अल्लाह ही सब कुछ है। कैसे अल्लाह सब कुछ है? अभी कितने टाइम पहले ही आया है ये सच्चाई है। पूरा एक षड्यंत्र रचा जाता है। एक लड़की जो होती है, जो हिजाब पहनती है, वो कहती है सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है। 32,000 की स्टोरी तो हम 2 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म में नहीं दिखा सकते ना। और जो ये कह रहे हैं कि 3 लड़कियों का मुद्दा दिखाया गया है, सिर्फ 32,000 लड़कियां बाद में बताई जा रही हैं, तो फिल्म में ये बताया गया है कि 32,000 केसेस हैं जो लड़कियां लापता है, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 700 ही है और जिसमें से रेस्क्यू सिर्फ 250 ही है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमी है। पहले क्या होता था कि हमारी मम्मियाँ व्रत भी रखती थी, हम लोगों को मंदिर ले जाती थी। आधा घंटे अगर मंदिर चले जाएंगे तो हमारा उससे क्या नुकसान हो जाएगा। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तो भेजते हैं, इंग्लिश शिक्षा देते हैं, पर हमारे धर्म ग्रंथ जो महाभारत है, रामायण है, हमें उनको पढ़ाना चाहिए और हमें ये भी सिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी। अपने धर्म के बारे में तो हम रोज बताते ही हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ तो रोज धर्म के बारे में देखते हैं, पर हमें दूसरों के धर्म के बारे में ही बताना चाहिए कि ये क्या गलत है इनके साथ। वो गलत जो कर रहे हैं, जो ये गलत इस मूवी में दिखाया जा रहा है, वो हमें बच्चों को पहले से ही बताना चाहिए। जब से हमने आँख खोली है ना, तब तक हमें जो भी आतंकवादी या जो भी ज़्यादा गलत काम करने वाले हमने इसी धर्म में से देखे हैं। ये मैं खोल के बोल रही हूँ, इस बात में कोई डरने की वाली बात नहीं है। तो हिंदू है, वो तो हिंदू है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हिंदू को जगाना ज़रूरी है। और ऐसी पिक्चरें, ऐसे मुद्दे हिंदुओं को जगाते हैं। अगर ऐसी कुछ घटनाएं नहीं चाहते आगे भविष्य में, तो हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कोई धर्म तो टेरर नहीं है, हर टेरर मुसलमान क्यों निकलता है? तो उसके पीछे कन्वर्जन है, कोई माइंड वॉश वगैरह जो कुछ दिखाया गया वो सब कुछ है। द केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी जिस पर लगातार विवाद जारी है। राजनीतिक पार्टियां इसे बैन करने की मांग लगातार कर रही हैं। कई राज्यों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां इसकी रिलीजिंग पर रोक लगा दी गई है। लेकिन तमाम सिनेमाघर ऐसे हैं जहां पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कमाया है। ये वही जनता है जो अभी सिनेमा हॉल से निकली है और इस मूवी को देखकर क्या कुछ इनके मन में आया है, जिस चीज को लेकर ये विवाद लगातार चल रहा है, इन्हीं जनता से जानेंगे। क्योंकि ये बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आज यहाँ पर ये पूरी मूवी दिखाई गई थी और जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई थी। अब यही देखेंगे कि जनता के मन में क्या कुछ असर आया है। सबसे पहले मैं महिलाओं से ही जानना चाहूंगी, ये बताइए ये फिल्म को देखकर आपके मन में क्या कुछ छवि बनी है? जितना हो सके हमारी जो बहनें हैं आजकल की, जो उनको दिखाना जरूरी है। हाँ। इस मूवी को ये जो विपक्ष की पार्टियां है, ये सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए ऐसा बोल रही है। अगर रियलिटी जाने तो केरला के अंदर आप जब रियलिटी जाएंगे तो 50,000 ऐसे केसेस हैं और ये क्रिश्चियंस की फैमिलीज़ में भी और हिंदूज़ की फैमिलीज़ में भी ये लगातार बढ़ोतरी इसकी बढ़ती जा रही है। और केरला की गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि केरला की गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप केरला को बदनाम करना चाहते हैं। वो सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इनको यूज़ करना चाहते हैं। और जबकि जो रियलिटी है पूरा एक ट्रैप बनाया जाता है। अगर ये मूवी देखी होगी तो पूरा एक ट्रैप बनाया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें एक लड़की अपने पिताजी से पूछती है कि आपने मुझे हिंदू धर्म के बारे में सारी जो भी आपके भगवान परिचय जो होता है वो देना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हर पिता को, हर भाई को, हर उसके फ्रेंड को भी, मैं जबकि फ्रेंड को भी कहूँगा, जो स्कूल और कॉलेज के जो फ्रेंड होते हैं, जो वो अपनी फ्रेंड को समझा सकते हैं अपना हिंदू धर्म के बारे में, उनको भी ये बातें बतानी चाहिए कि हमारे जो भगवान श्री राम जी थे, जो शिव जी थे, वो कैसे थे और हिंदू धर्म की कैसे रक्षा करते थे। लेकिन इस्लामिक लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो बातें कही हैं, वो तोड़ मरोड़ कर बताई गई। ये अगर ये फैक्ट्स ना होता तो ये केरला मूवी में जो 50,000 केस हुए हैं, ये हुए हैं ना, सीरिया के अंदर ऐसे केस हुए हैं ना, आप कह रहे हो कि ये फैक्ट नहीं है, ये सच्चाई है। पूरा एक षड्यंत्र रचा जाता है। एक लड़की जो होती है, जो हिजाब पहनती है, वो कहती है सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी भगवान कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी के धर्म पे कमेंट करना चाह रहा हूँ। सबके धर्म अपने अपने हैं, सबके धर्म अच्छे हैं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म को बदनाम करने की का तरीका ढूंढते हैं। फिर कभी कहते हैं कि तुम्हारे इतने भगवान थे, तुम्हारे ये भगवान थे। ऐसा मतलब मैं कहूँगा कि कॉलेज के अंदर भी ये सब चीज़ें बताना चाहिए अपने दोस्त को भी कि भाई जो हमारे हिंदू धर्म में है और जो हमारे राम जी ने, जो हमारे शिव जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए करा, वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक धर्म पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिना फैक्ट्स के इतनी बड़ी मूवी बन नहीं सकती, पहली बात तो ये है। हाँ।
फैक्ट्स एक्चुअल हुआ था ऐसा कुछ, तभी ये मूवी बनी है, ये स्टोरी आई है पब्लिक के सामने, और एक्चुअल है तभी तो रोकने की कोशिश कर रही है राजनीतिक पार्टियां जो रोकना चाह रही हैं, जिस राज्यों में इनको इसको बैन करने की कोशिश की जा रही है, जो राजनीतिक दल चाहते हैं कि इसको बैन किया जाए, तो वो इसलिए छुपाना चाहते हैं चीज़ों को। मैं तो यही चाहूँगी कि जो अपनी यंग जनरेशन है उनको स्कूल, मतलब जो स्कूल टाइम से जो बच्चे अपने हैं उनको अपने धर्म के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, घरों में भी स्कूल में भी उनको समझाया जाना चाहिए कि हमारे धर्म में एक्चुअल क्या चीज़ है, हमारे भगवानों ने हमें क्या, मतलब हमने अपने भगवान से क्या पाया। जो इसमें दिखाया गया इस मूवी में कि हमारे देवताओं के ऊपर इन्होंने भी तो जो चीज़ दिखाई, हमने हमारे जो भगवानों की उन्होंने बुराई की है हमारे देवताओं की, वो भी तो इसमें दिखाई जा रही है, जो बोल रहे हैं, इससे भी तो मन डाइवर्ट हो सकता है लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि केरल की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। केरल की छवि खराब, ये तो हुआ है ऐसा, ये तो फैक्ट है, और ये हुआ है केरल में ऐसा, तो छवि कैसे खराब हो जाएगी। और ये हुए हैं 50,000 केसेस हुए हैं, ये कन्वर्जन भी हुई है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हुआ है, ईसाई धर्म में भी और हिंदुओं को भी। लेकिन कहा जा रहा है अगर इतना ही सच्चा था तो क्यों आंकड़े परिवर्तित किए गए। 32,000 महिलाओं की कहानी बताई गई थी पहले, बाद में 3 महिलाओं की कहानी में क्यों कन्वर्ट किया गया। 32,000 की स्टोरी तो हम 2 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म में नहीं दिखा सकते हैं ना। स्टोरी दिखाने के लिए 2 या 3 को ही आपने उसी में 32,000 लोगों की, जो महिलाओं की, जो लड़कियों की जो समस्याएं थी, वो 3 लड़कियों के ऊपर ही दिखाकर पूरी फिल्म समझा दी गई है कि ये सभी घटनाएं, ये सारी घटनाएं जो इनके साथ हुई है वो 32,000 महिलाओं के साथ भी उतनी हुई है। अच्छा, आप एक टीनेजर हैं तो इस मूवी को देखकर कैसा लगा, कैसी लगी ये मूवी। मूवी बहुत अच्छी थी, इंस्पायरिंग थी काफ़ी ज़्यादा, और मैं ये प्रेफर करूँगी सिर्फ ये, मतलब ऐसा थिएटर में भी बोला गया था कि पापा की परी और ये वाला वर्डिंग ऐसा बोली थी कि उनको सीखना चाहिए, बट सिर्फ उनको नहीं, पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए, साथ में लड़कों को भी सीखना चाहिए कि मतलब रिस्पेक्ट कैसे करनी है लड़की की, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है, लाइक मूवी में उनके साथ मतलब ऐसा इंसिडेंट होता है फर्स्ट टाइम, जिस वजह से वो इफ़ेक्ट होती हैं उनको पहनने के लिए, हिजाब को पहनने के लिए, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि बाकी जो जितनी पब्लिक थी वो चुपचाप सहन कर रही थी, वो सब मतलब सब कुछ चल रहा था तो वो एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है दिक्कत होनी चाहिए। और इस्लाम में ऐसा बोला जाता है कि मतलब अल्लाह ही सब कुछ है। कैसे अल्लाह सब कुछ है, अभी कितने टाइम पहले ही आया है इस्लाम, सबसे पहले हिंदुज़म आया है, ठीक है। हिंदुज़म नहीं बोलूँगी कि हिंदुज़म हमारे उससे आया गया है, बट हमारा जो है सनातन धर्म है जो सबसे पहले आया है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते रहे, अपने आप में वो धर्म कन्वर्जन होता रहा। लेकिन यही तो आरोप लगाए जा रहे हैं इस्लाम द्वारा, कहा जा रहा है कि इस्लाम पर कीचड़ उछाला जा रहा है। कैसे मतलब तुम लोगों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव बनाए जा रहे हो कि ठीक है भाई ऐसा चीज़ें होती है, आई एग्री कि ठीक, तुम लोगों को हमारा पॉइंट नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, बट तुम हमारे लिए कुछ ऐसा उल्टा नहीं बोल सकते ना कि ठीक है हम जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारी जैसे अल्लाह के लिए तुम जो भी चीज़ें करते हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोलते, तो वाई डू दे कॉल्ड, और मतलब ऐसा लाइक इतना कुछ ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लाइक जैसे कृष्ण जी के लिए बोला, शिव जी के लिए बोला, क्यों तुम्हारे घर में अगर किसी की जैसे डेथ होगी तो तुम बौखलाओगे नहीं क्या। तो वो भी तो मतलब ऐसा कर रहे थे, और वो ऐसा बोल रहे थे कि प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, अभी तक तुम जिंदा हो, किस वजह से जिंदा हो। मरना सबको है, जैसे वो बोल रहे थे कि मरी जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मरना सबको है। वो जब भगवान आए अवतार हुए वो लोग भी मरे, उन लोगों का भी एंड हुआ है। अच्छा, मूवी कैसी लगी। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत चाहिए लोगों को। बिल्कुल 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 देखनी चाहिए। अच्छा, आपसे जानूंगी, एक माँ होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते क्या लग रहा है कि कमी है माँ बाप की कि अपनी संस्कृति को नहीं बता पा रहे। देखो हमारी कमी है, पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमी है कि हमको चाहिए शुरू से ही। पहले क्या होता था कि हमारी मम्मियाँ व्रत भी रखती थी, हम लोगों को मंदिर ले जाती थी। आज मंदिर हफ्ते में चाहे एक दिन वक्त मिले, आरती के टाइम जाना है, अगर हम 1 घंटे आधा घंटे अगर मंदिर चले जाएंगे तो हमारा उससे क्या नुकसान हो जाएगा। आज की डेट में क्या है, अरे मम्मी पापा जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, छोड़ो हमारा काम नहीं है, बाद में देखेंगे क्या है, अरे सब चलता है। इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को नुकसान हो रहा है, और छोटा नहीं बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ कहने के लिए हम कह देते हैं, लेकिन मैं भी कहती हूँ, मैं अभी सुबह मंदिर जाऊँगी, बेटी को बोलूँगी बेटा ठीक है आज तेरी छुट्टी है, संडे चलो मंदिर चलते हैं, आरती में चलना। अरे नहीं मम्मा आप जाओ ना, हम नहीं जा रहे। ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है, और हम लोगों को इसके लिए स्टिक होना पड़ेगा कि जो हमारे धर्म कर्म है हम उनको माने, अपने बच्चों को बताएं कि हमको क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। आजकल कुछ नहीं है, अब बस उठे, छुट्टी है तो 11 बजे उठेंगे, खाया सो गए, रात को 1 बजे तक पिक्चर देख ली। उन्हें कोई धर्म कर्म से उसे, ये जब तक हम लोग नहीं चेंज होंगे ना, पेरेंट्स नहीं चेंज होंगे, बच्चे नहीं बदल सकते,
तब तक बच्चे नहीं बदल सकते। अच्छा, इस मूवी से आपको क्या सीख मिली और आगे अपने जीवन में अपने बच्चों को क्या कुछ सिखाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये सिखाना चाहूँगा कि जैसे सिस्टर ने कहा कि अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। अपने धर्म के बारे में तो हम रोज़ बताते ही हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ रोज़ धर्म के बारे में देखते हैं, पर हमें दूसरों के धर्म के बारे में ही बताना चाहिए कि ये क्या गलत है इनके साथ। वो गलत जो कर रहे हैं, जो ये गलत इस मूवी में दिखाया जा रहा है, वो हमें बच्चों को पहले से ही बताना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बच्चे इस गलती में फंसे ही ना। एक भैया भी कह रहे थे कि हमें अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। हम अपने धर्म के बारे में तो रोज़ सुबह से शाम तक बताते हैं, पर वो जो गलत लोग हैं, जो गलत टॉर्चर करने के चक्कर में दूर से देखते रहते हैं कि अब किस टाइम इसको पकड़ना है, उस चीज़ को हमें पहले बताना है। कौन है गलत लोग? जो ये गलत जो मूवी में जो ये जो दिखाया गया है मूवी में, जो ये इस्लाम क्या कर रहा है ये इस टाइम कि सबको मार दो, ये क्या है ये? अभी देखो सब्जियां बेचने वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं गली में। मैं अपनी गली की बात बताती हूँ। हर सब्जी वाले ने अपना नाम बदल के रखा हुआ है, ठीक है। अगर सुदीन होगा तो अपने आप को सुरेश बोलेगा, अगर कुछ और, मतलब हर आदमी में एक नहीं। मैं अभी कभी भी जाके पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कितने लोगों ने अपने नाम बदल रख, क्यों नाम बदल के वो रहते हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे उनका कोई ना कोई तो मकसद होता है ना, जो वो नाम हम क्यों नहीं बदलते, वो नाम बदल के ये गलत काम क्यों करते हैं। उनकी भी बहन बेटियां हैं, हम लोग तो नहीं छेड़ते, हम लोग, हमारी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आती, सिर्फ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक ही धर्म से बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही धर्म को बदनाम करने की कोशिश। ये तो आप शुरू से, जब से हमने आँख खोली है ना, तब तक हमें जो भी आतंकवादी या जो भी ज़्यादा गलत काम करने वाले हमने इसी धर्म में से देखे हैं। ये मैं खुल के बोल रही हूँ, इस बात में कोई डरने की वाली बात नहीं है। आप छोटा ले लो, बड़ा ले लो, बुढ़ा ले लो, जो भी ले लो, आपको हर इस धर्म का ही आदमी क्यों मिलता है। तो क्या, और जब से ज़्यादा टारगेट हमको ही क्यों किया जाता है। अभी इसमें सीधा बता रहे हैं कि शंकर जी अपनी मरी हुई उसको लेके घूमे। अगर हम उनके बारे में ऐसा बोल देते हैं तो सारे हमारे भी, दूसरे भी, सब एक हो जाते हैं। जब कितना बड़ा नूपुर शर्मा जी ने जब कुछ बयान दिया था इनके लिए, कुछ बोला गया था, तो कितने बड़े इनकी तरफ से बयान आए थे। सारे जो इनका मुस्लिम समाज था वो सारा एक साथ हो गया था, विदेशों से भी जो थे मुस्लिम वो भी एक साथ हो गए थे, सिर्फ एक लड़की के बयान के ऊपर। तो जो इन्होंने अब इतनी बड़ी बात जो बोली गई है अब इस फिल्म में, तो इसमें तो हिंदू भी एक हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि ये हिंदू एक होकर आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं, जो कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, तो बीजेपी का समर्थन मिलेगा? प्रोपोगेंडा नहीं है ये, तो अब हिंदू जागरूक हो रहा है इस तरह से। अब ये मूवी तो एक सहारा बन गई है, और वैसे भी पहले से ही जागरूक हो रहा है हिंदू कि अब सब हिंदू को एक होना पड़ेगा। अगर ऐसी कुछ घटनाएं नहीं चाहते आगे भविष्य में, तो हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। इलेक्शन के लिए या किसी या बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है, ये फैक्ट है। ये एक स्टोरी है जो लोगों को बताई जा रही है कि ऐसा हुआ है, और हम जानते हैं कि इसको कैसे स्ट्रैटेजी के तहत इसको किया जा रहा है। आज वो चीज़ लोगों के बीच में उजागर हो गई है केरला स्टोरी के मुताबिक। हमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए, जबकि जो हिंदू है वो तो हिंदू है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हिंदू को जगाना ज़रूरी है, और ऐसी पिक्चरें ऐसे मुद्दे हिंदुओं को जगाते हैं, और इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में तो भेजते हैं, इंग्लिश शिक्षा देते हैं, पर हमारे धर्म ग्रंथ जो महाभारत है, रामायण है, हमें उनको पढ़ाना चाहिए। और हमें ये भी सिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी, कि कैसे समाज में रहना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, वो भी हमें सिखाना चाहिए। आप एक टीनेज एज में हैं और ऐसे में आसपास का माहौल देखते हैं, इस पिक्चर में जो कुछ दिखाया गया है कितनी सच्चाई लगी? ये 100% सच्चाई है इसमें। सेम किस्सा वेस्ट बंगाल में भी हुआ था, बहुत केसेस आते हैं ऐसे। और अगर कोई पार्टी ये कहती है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जागरूकता है और एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब दूसरी पार्टी कुछ भी बोल दे कि प्रोपेगेंडा है, वो तो अपने वोटिंग राइट्स, वोट इकट्ठे करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो भी चीज़ हिंदुओं को जगाती है, उससे दूसरे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल हिंदू माइनॉरिटी हो गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है उसके बारे में गलत बताया गया है, झूठी बातें बताई गई हैं। नहीं, कुछ झूठा नहीं बताया गया, सब कुछ सच्चा है। 110% ये सच्चाई है। सेम केसेस ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई है वही दिखाई है फिल्म के अंदर। क्या
लग रहा है कि अब इससे प्रभावित होगी जनता और चुनाव में असर पड़ेगा इस मूवी का? बिल्कुल प्रभावित होगी, लेकिन ये एज अ प्रोपेगेंडा नहीं लिया, ये कोई बीजेपी समाज के लिए लिया है, अवेयरनेस फैलाने के लिए लिया है। और यही हमेशा से बीजेपी हमेशा से यही करते हुए आई है कि अवेयरनेस फैलाई है, उसके बेसिस पे वोट मिले हैं। किसी को धमका के, डरा के या मैनिपुलेट करके कभी बीजेपी ने वोट नहीं लिया। अच्छा, आपको कैसी लगी movie? बहुत बढ़िया मूवी थी जी, क्या कुछ सीख मिली है? बिल्कुल सीख मिली है जी। अपने बच्चों को समझाना चाहिए आगे क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है। जैसे बच्चे को पहले छोटे से समझाते थे कि किसी अनजान चीज़ को मत छुओ, बम हो सकता है। आज की डेट में ये समझाना है कि एक अनजान बंदे से जब मिलो तो उसके बारे में जानो कि वो कौन है, क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो क्या चाहता है। ये समझाना हमारे बच्चों को ज़्यादा जरूरी हो गया आज की डेट में। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं वो गलत दिखाई गई हैं, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैडम अगर गलत है, IS को कौन नहीं जानता, ठीक है जी। अगर गलत है तो वो गीतांजलि के पेरेंट्स लास्ट में आए हैं, लास्ट में शो करा गया उनको, वो कौन नहीं जानता। अगर गलत है तो वो जो एक लड़की FIR के लिए रो रही थी, उसकी FIR की छानबीन करो, हो रही है FIR। और जो ये कह रहे हैं कि 3 लड़कियों का मुद्दा दिखाया गया है, सिर्फ 32,000 लड़कियां बाद में बताई जा रही हैं, तो फिल्म में ये बताया गया है कि 32,000 केसेस हैं जो लड़कियां लापता है, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 700 हुई है, और जिसमें से रेस्क्यू सिर्फ 250 हुई है, और उसमें से 250 में से रेस्क्यू में से कोई 3 की स्टोरी उठा के दिखाई गई है। तो हर चीज़ फैक्ट है ना, आप नेट पे सर्च करिए, आप वहाँ पे जाके चेक करिए, तो कौन कह रहा है झूठ है। हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर आग है, धुआं है तो आग है, तो धुआं है और आग है तो IS है, और जो स्टोरी दिखाई गई है वो भी फैक्ट है। अच्छा, फिल्म के डायरेक्टर हो या कास्ट हो, उनको धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये किस भी आप पे हो चुकी है। अगर आप डरते हो, आपके मन में चोर है, तो धमकियां दे रहे हो ना। आप क्यों देते हो? आप कहो कि नहीं हमारे में नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके धर्म में ये सब चीज़ें नहीं है, तो आप सामने खुल के क्यों धमकियां दे रहे हो? आप बोलो कि हाँ आप दिखाओ, सब फैक्ट दुनिया के सामने है। क्या चीज़ दुनिया से छुपी हुई है? इस्लाम को कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लाम टेरर है, लेकिन हर टेररिस्ट इस्लाम क्यों निकलता है? इस्लामिक मुसलमान क्यों निकलता है? अगर टेररिस्ट मुसलमान निकलता है तो उसके पीछे कोई तो कारण है ना, कोई तो कारण है। इस्लाम तो टेरर नहीं है, कोई धर्म तो टेरर नहीं है। हर टेरर मुसलमान क्यों निकलता है? तो उसके पीछे कन्वर्जन है, कोई माइंड वॉश वगैरह जो कुछ दिखाया गया वो सब कुछ है। तो इसमें फैक्ट है, कुछ भी कुछ झूठ नहीं है। अगर जिसको फैक्ट में दिक्कत है तो वो चेक करे। गीतांजलि के पेरेंट्स सामने आए हैं, वो सामने आए, उन्होंने अपने आप को छुपाया तो नहीं है ना। जाओ उनसे पूछो फिर स्टोरी, और पूरा पीछे से तत्काल करो। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी है। दिस इज़ नॉट अ केरला स्टोरी, दिस इज़ इस्लामिक स्टोरी ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड। आज यूरोप में कितने ही शहर हो गए जहाँ पर कम्युनिटी वो ऐसी हो रही है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ रही है। इनका काम ही यही है कि बढ़ाते रहना, और कुछ नहीं है इनका। मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था आज से 15 साल पहले। एक सिख और एक लड़की इंटरनेट के थ्रू मिले आपस में, लड़की मुस्लिम, लड़का सरदार। लड़का गया गुरुद्वारे में बोला कि लड़की मुस्लिम है इसलिए हम आपकी शादी नहीं करा सकते। लड़की उसको लेके गई मस्जिद में कहते हैं कि लड़का अगर मुसलमान बन जाता है तो हमें शादी कराने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ही एक संघ के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि उनको बाहर बुला के पहले उसको समझाया। उसके पेपर्स बन रहे थे कि उसने क्या ऐसा चेंज किया उसको। फिर उसके हमने यहाँ पर मरगढ़ वाले बाबा हनुमान मंदिर है, उसके सामने आर्य समाज मंदिर में लड़की को नीलोफर से नवजोत कौर बनाकर उसकी शादी कराई और उसको सिखणी बनाया। मैं उस लड़की का भाई बना था। आज से 15 साल पहले की बात है। और ये ऑल ओवर, दिस इज़ नॉट अ केरला स्टोरी, ये इस्लामिक स्टोरी है। ऑल ओवर लग रहा है कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश, इस्लाम का काम ही ये हो चुका है। आज इस्लाम अपने आप को बदनाम खुद कर रहा है। तो देखा आप सभी ने कि जनता ने किस तरीके से अपनी राय रखी है। ये मूवी कैसी लगी है और जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अंजलि राठौर, देखते रहें द न्यूज़ 15।